भविष्य में भोजन का बड़ा हिस्सा कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है। आज दुनिया भर में वैज्ञानिक ऐसे मांस और दूध पर काम कर रहे हैं जो बिना जानवरों को पाले या मारे प्रयोगशाला में तैयार किए जा सके। इसे कल्चर मीट या लैब ग्रोवन मीट कहा जाता है। इस क्षेत्र में कई कंपनियां और संस्थान जैसे मूसा मीट और मेम्फिस मीट्स अब अपसाइड फूड्स काम कर रही हैं। कृत्रिम मांस आर्टिफिशियल मीट कैसे बनेगा? कृत्रिम मांस बनाने की प्रक्रिया को सेलुलर एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसमें सबसे पहले किसी स्वस्थ जानवर जैसे गाय या मुर्गी से थोड़ी सी मांसपेशी कोशिकाएं मसल सेल्स ली जाती है। इन कोशिकाओं को प्रयोगशाला में एक विशेष पोषक द्रव न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और ग्रोथ फैक्टर होते हैं। इसके बाद इन कोशिकाओं को नियंत्रित तापमान और वातावरण में बढ़ाया जाता है। कुछ हफ्तों में ये कोशिकाएं बढ़कर मांसपेशियों के ऊतक टिश्यू का रूप ले लेती है। फिर इन्हें आकार देकर बर्गर पैटी, नगेट्स या अन्य मांस उत्पाद बनाए जाते हैं। इस तकनीक का फायदा ये है कि जानवरों की हत्या कम होगी, पर्यावरण प्रदूषण घट सकता है, कम जमीन और पानी की जरूरत होगी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सकता है। कृत्रिम दूध आर्टिफिशियल मिल्क कैसे बनेगा? कृत्रिम दूध 2 तरीकों से बनाया जा सकता है। पहला तरीका है पौधों से जैसे सोया, बादाम या ओट्स से दूध बनाना, जो आज भी बाजार में उपलब्ध है। दूसरा और अधिक उन्नत तरीका प्रिसीजन फर्मेंटेशन है। इस प्रक्रिया में वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव जैसे यीस्ट या बैक्टीरिया को इस तरह संशोधित करते हैं कि वे वही प्रोटीन बनाएं जो गाय के दूध में पाए जाते हैं, जैसे कैसिन और वे प्रोटीन। इस तकनीक पर काम करने वाली कंपनियों में परफेक्ट डे प्रमुख है। ये कंपनी बिना गाय के दूध के समान प्रोटीन तैयार कर रही है, जिससे आइसक्रीम, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। भविष्य में प्रभाव: भविष्य में कृत्रिम भोजन सस्ता, सुरक्षित और पोषण से भरपूर हो सकता है। इससे खाद्य संकट को कम करने में मदद मिल